बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखिए बेटा, आज हम लोग क्लास 10 फिजिक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 14 और इसका आज लेक्चर नंबर 2 है। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले हम जो डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में वो था रिफ्लेक्शन। थोड़ा सा फर्क होता है, ध्यान रखना है एल और आर का, लेकिन मिस्टेक नहीं करनी होती। टॉपिक क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये हमारा आज का टॉपिक है। ये भी मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाऊंगा, फिगर पहले बनाएंगे फिर। देखिए भाई, सबसे पहले आपने एक लाइन ड्रॉ कर लें। एक रे जो है वो आपने ड्रॉ करनी है। सपोज यहां से एक रे मैं ड्रॉ करता हूं, वो इस एंगल पर, सपोज मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होते हुए, ये देखिए इसकी डायरेक्शन क्या थी। ये जब ये दूसरे किसी मीडियम में दाखिल होती है तो क्या होता है कि ये इसका एंगल जो है वो चेंज हो जाता है, लाइक दिस। अगर मैं यहां पर नॉर्मल ड्रा करूं तो आपको बकायदा तौर पर वाजे नजर आएगी उसकी चेंज जो है। ये देखें, ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया है। दिस वन इज अ नॉर्मल। देखें, ये आपकी क्या है? ये आपकी रे है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। और ये क्या है आपकी? ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। रिफ्रैक्टेड, लैक्टेड नहीं बोलना, रिफ्रैक्टेड रे। अब यहां ये जो आपकी इंसिडेंट रे है, अगर हम देखेंगे ये एक मीडियम है, मतलब वन मीडियम कह सकते हैं जिस मीडियम से वो दाखिल हो रही है। दिस वन इज अ वन मीडियम एंड अदर मीडियम ये है, दिस वन एंड अदर मीडियम। आप देख सकते हैं कि इस मीडियम से जब दूसरे मीडियम में दाखिल होती है, मीडियम मतलब आपका एयर से ग्लास में दाखिल हो सकती है, एयर से वाटर में दाखिल हो सकती है, मीडियम चेंज होता है। तो क्या करती है आपकी जो इंसिडेंट रे है उसका एंगल चेंज हो जाता है। यानी आप देख सकते हैं कि रे इस एंगल से जा रही थी, अब उसका एंगल ये, और ये टुवर्ड्स नॉर्मल जो है वो बेंड कर जाती है। और यहां पर जो इसका एंगल बनता है ये एंगल आर है, और ये ऊपर जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है ये एंगल आई है। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसको एंगल आई बोलेंगे, और नॉर्मल ही के साथ जो रिफ्रैक्टेड रे एंगल बनाएगी उसको क्या बोलेंगे? एंगल आर, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी ये जो आर है इसके इक्वल होता है। और आई जो मैंने अभी आपके सामने, आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट। इंसिडेंट। अब ये आप इसमें गौर करें कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है नॉर्मल के साथ, उससे अगर आप देखेंगे कि जो एंगल और है रिफ्लेक्टेड, ये डिफरेंट होगा। ये दोनों कभी भी सेम नहीं होंगे। हालांकि रिफ्लेक्शन में हमने देखा था कि एंगल आई और एंगल आर दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। लेकिन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में एंगल आई और एंगल आर कभी भी इक्वल नहीं होते। यहां पर फिर से समझ लें कि जब भी रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है, वो मीडियम आपका एयर टू वाटर भी हो सकता है, वाटर टू एयर भी हो सकता है, एयर टू ग्लास भी हो सकता है, ग्लास टू एयर भी हो सकता है। लेकिन जब वो दाखिल होती है तो उसका एंगल जो है आप देख सकते हैं कि एंगल उसका चेंज हो जाता है। यानी वो जिस एंगल से मूव कर रही होती है इंसिडेंट रे, वो उस एंगल से क्या करती है? इनहराफ कर जाती है, मुनहरिफ हो जाती है। तो जो एंगल इंसिडेंट रे बनाती है वो एंगल आई होता है, और जो रिफ्रैक्टेड रे एंगल बनाती है उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। और ये कभी भी इक्वल नहीं होते। इसके दो लॉज हैं, इसके भी, वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, देखें जी, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में आपने क्या मतलब चीजें याद रखनी है? पहली चीज तो वही है, इसमें भी वही बातें हैं कि सारी जो इंसिडेंट रे है, जो आपने पिछले भी हमने डिस्कस किया था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में, बिल्कुल इसी तरह से इसमें भी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड, वहां रिफ्लेक्टेड था, यहां सिर्फ वर्ड चेंज हुआ है, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। ये तीनों जो हैं एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। पहला तो इसका भी वही लॉ होगा, मतलब मिलता जुलता है, सिर्फ वर्ड का वहां रिफ्लेक्टेड रे है, यहाँ रिफ्लेक्टेड रे है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों जो हैं ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, ये एक ही प्लेन में लाई करेंगे। लेकिन दूसरी बात इसमें आ जाती है कि वहां हमने कहा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लेकिन यहां पर जो है एक रेशो होती है, यानी एन जो है वो इक्वल होता है साइन आई ओवर साइन आर। यानी इस तरह से यहां पर जो है ये जो आपका एन इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर है, ये सेकंड लॉ है, और इसको स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। इसको
स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, उसने बताया था कि ये जो रेशो होती है साइन आई ओवर साइन आर जो है वो किसके इक्वल होती है, एक कांस्टेंट की जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। तो याद रखें ये साइन आई ओवर साइन आर जो है ये उस वक्त वकूफ पजीर होगा जब रेरर टू डेंसर, यानी जब हमारी जो रे है वो रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में दाखिल होगी। यानी सपोज इसको हम अगर एयर कह देते हैं, एयर इज अ रेरर मीडियम, इससे अगर ये दाखिल हो रही है ग्लास में, तो ग्लास क्या है, ग्लास जो है वो आपका है डेंसर मीडियम। तो उस वक्त आपका फॉर्मूला जो बनेगा स्नेल्स लॉ के मुताबिक एन इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर होगा। अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, अगर हमारी जो रे जो है वो डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में दाखिल होगी, ये मैं रिपीट कर देता हूं, इसमें बच्चे बार बार मिस्टेक कर देती हैं, डेंसर टू रेरर, अगर जो रे है वो डेंसर, ये डेंसर मीडियम ग्लास, इससे वो दाखिल हो रही है एयर में रेरर मीडियम में, तो यही फॉर्मूला जो है वो स्नेल्स लॉ का चेंज हो जाता है। फिर एन इज इक्वल टू होता है साइन आर ओवर साइन आई। तो याद रखना ये कब है, जब रे जो है डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में दाखिल होती है। वैसे ज्यादातर एक्चुअली हम लोग जो यूज करते हैं इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर ही यूज करेंगे, लेकिन वो कंडीशन होगी कि हमारी जो रे है वो एयर से, यानी रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में दाखिल हो रही है, यानी एयर से ग्लास में या एयर से वाटर में, तो हम यही यूज करेंगे। अगर कहीं भी ऐसा होता है कि रे जो है वो डेंसर से रेरर में जा रही है, तो उस वक्त यही फॉर्मूला स्नेल्स लॉ का, यानी साइन आई ओवर साइन आर, इसका रेसिप्रोकल बन जाता है, इसका उल्ट हो जाता है, यानी एन इज इक्वल टू फिर हो जाता है साइन आर ओवर साइन आई। ये आपने याद रखना है, ये था हमारी स्नेल्स लॉ। ठीक है जी, ये हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट था। इसके साथ हम छोटा सा टॉपिक एक और डिस्कस कर लेंगे, वो है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जी स्पीड ऑफ लाइट अगर हम वैक्यूम की बात करते हैं, यानी स्पीड ऑफ लाइट अगर हम बात करें किसमें, इन वैक्यूम या फिर समझ लें कि एयर, वैक्यूम और एयर, तो हमारी जो स्पीड ऑफ लाइट है ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं, 3 मल्टीप्लाई 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ये इतनी होती है किसमें, इन एयर में या वैक्यूम में। लेकिन याद रखें कि यही जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट होती है, अगर ये ग्लास में होगी, ठीक है, या फिर वो वाटर में होगी, तो ये चेंज हो जाएगी और इसकी स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, याद रखें कि स्पीड ऑफ लाइट जो एयर में है या वैक्यूम में है वो वैल्यू फिक्स होगी, वो कितनी है, 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकंड, इसको सी से डिनोट करेंगे। वैसे आप स्पीड ऑफ लाइट को वी से डिनोट करेंगे अगर वो किस में होगी, वाटर में या ग्लास में। यानी वाटर में अगर आप स्पीड ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं या फिर ग्लास में बात कर रहे हैं, तो हम इसको वी से डिनोट करेंगे और इसकी वैल्यू जो है वो इससे आमतौर पर कम होती है, क्योंकि एयर है या वैक्यूम है ये रेरर मीडियम है और इसमें स्पीड ऑफ लाइट की, मतलब जो लाइट की स्पीड होगी वो बहुत ज्यादा फास्ट होगी, बहुत तेज होगी। इसी तरह से वो ग्लास में मूव करेगी, जरा हार्डर मीडियम है। इसी तरह से वाटर जो है वो भी उससे डेंसर मीडियम है, तो वहां पर स्पीड ऑफ लाइट जो है वो चेंज हो जाती है, वो उस कदर उसकी स्पीड नहीं रहती। ठीक है, उसकी स्पीड जो है वो कम हो सकती है। इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इसी रेशियो को हमने सामने रखना होता है कि भाई स्पीड ऑफ लाइट जो है, यानी लाइट से जब रे जो है, लाइट यानी समझ लें कि एयर से मूव कर रही है, आपकी किस में जा रही है, आपकी उसमें किसी मीडियम में मूव कर रही है या किसी मीडियम से एयर में जा रही है, तो उस वक्त हम लोग जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम एन से डिनोट करते हैं, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो हम लगाते हैं एन इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई बी। यहां पर जो सी है, अभी मैंने आपको बताया कि सी किसके इक्वल है, सी आपका है जी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम। किस पे डिनोट कर, किस पे डिवाइड कर रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट, ये स्पीड ऑफ लाइट जो v मैंने लिखा है ये भी स्पीड ऑफ लाइट ही है, लेकिन किस में होगी, इन वाटर या फिर किस में, इन ग्लास। ठीक है, तो हम इसको किससे डिनोट करेंगे, n इज इक्वल टू, n आपका बेसिकली क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। n को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू सी ओवर वी।
यानी ये रेशो जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन भी हम इसी तरह से यहां से बना सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम ऑफ किसके ऊपर, टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, या आप कह सकते हैं इन अदर मीडियम। यानी एक आपका मीडियम पहला जो है वो क्या है, आपका मीडियम जो है वो एक तो एयर है और दूसरा मीडियम आपका क्या है, दूसरा मीडियम कोई भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है। यानी इनके दरमियान जो रेशो होगी सी और वी के दरमियान रेशो, इसको एन से डिनोट करेंगे और एन बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन भी है। तो ठीक है जी, इसको हम लोग अप्लाई करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है लाइट हमारी जो है जब ट्रेवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो यहाँ पर हम लोग अगर मैं डायग्रामेटिकली इसको शो करूं तो यहाँ से अगर रे दाखिल हुई है, ये हमारा ग्लास है, उससे ये देखें रे जो है वो दाखिल हो रही है किसमें, हमारी एयर में। तो यहाँ अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पर एंगल θ1 और θ2 जो है वो हमें हासिल होते हैं। यानी यहाँ पर ये एंगल आपका θ2 है, ये जो रिफ्रैक्टेड रे एंगल बनाती है, और ये आपकी इंसिडेंट रे एंगल बना रही है किसके साथ, नॉर्मल के साथ। नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है दोनों रेज, एक θ1 और एक θ2 जो है वो कहलाता है। और स्पीड जैसे मैंने आपको बता दिया कि यहां से जो मूव करेगी, जो आपकी स्पीड होगी, एक को आप C1 कह सकते हैं, एक को आप C2 भी कह सकते हैं वैसे तो, लेकिन हम लोग C जो है बेसिकली किसको डिनोट करने के लिए यूज करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, और अदर मीडियम के लिए हम लोग V से डिनोट करते हैं। तो ये आपने याद रखना है। इसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे इसी के साथ है, इसी टॉपिक के। एग्जांपल है जी 14.1, एग्जांपल नंबर 14.1। इसका हम डेटा बनाएंगे। सबसे पहले हमें देखते हैं कि क्या क्या चीजें गिवन है। सबसे पहले रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू वाटर, यानी रे ऑफ लाइट जो है वो एयर से वाटर में जा रही है, रेयर टू डेंसर। ठीक है, मैंने जो शुरू में आपको बात समझाई थी, इसका ध्यान रखना है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें कितना दिया गया है, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको आई से डिनोट करते हैं वो है जी 40 डिग्री। उसके बाद दिया गया है एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, एन से। उसकी वैल्यू हमें दी गई यहाँ पर 1.33। फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, हमने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड आउट करना है जी। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किससे डिनोट करते हैं, आर से। तो भाई अभी हम पीछे जो है वो इसको डिस्कस करके आए हैं, उसी को हमने जो सेकंड लॉ था स्नेल का वो अप्लाई करेंगे सॉल्यूशन में, बाय अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एज यू नो डैट भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड ऑन यू। आप मतलब इसके लिए सिर्फ आपने मेंशन करना होता है, बताना होता है। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं कौन सा, स्नेल्स लॉ वाला। स्नेल्स लॉ वाला फॉर्मूला क्या था हमारे पास कि भाई n इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर। ये मैंने आपको बताया था कब अप्लाई होगा, अगर आपकी जो लाइट है वो रेयर से डेंसर में। तो शुरू में लिखा हुआ है कि रे ऑफ एंटर फ्रॉम एयर टू वाटर, एयर इज अ रेयर मीडियम एंड वाटर इज अ डेंसर मीडियम, तो इसलिए ये फॉर्मूला लगेगा। हमने चूंकि फाइंड आउट क्या करना है, यहां से देखें हमने आर फाइंड आउट करना है, तो मैं इसको उठा के लेंगे, थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं फार्मूले को। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, यानी साइन आर यहां आ जाएगा और साइन आई डिवाइडेड बाय एन। ठीक है जी, तो हम लोग इसमें इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे जी, बाय पुटिंग वैल्यूज। जी, जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आता है, साइन आर जो है वो इक्वल होगा साइन आई, यानी साइन 40 डिग्री डिवाइडेड बाय एन कितना है 1.33। कैलकुलेटर से पहले साइन 40 की वैल्यू निकालेंगे हम लोग। तो यहां से हम लोग इजीली भाई कैलकुलेटर से साइन 40 लिखेंगे और इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.5877 समथिंग। उसको डिवाइड करना है 1.33 पे, डिवाइडेड बाय 1.33। तो देखिए हमारे पास आंसर क्या आता है, 0.4419 है। लिखें जी 0.4419 है, तो मैं इसको 2 कर देता हूँ। ये मेरे पास आ रही है वैल्यू साइन आर की, लेकिन हमें किसकी चाहिए, आर की वैल्यू चाहिए। आर निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन को दूसरे ले जाएंगे, साइन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 1/sin किस में होगा, साइन इनवर्स। यानी ये हमारे पास बन जाएगा साइन इनवर्स 0.442।
अब हम लोग साइन इनवर्स निकालेंगे 0.442 का। कैसे निकालते हैं? शिफ्ट दबाएं, साइन, ये साइन इनवर्स हो जाता है, फिर 0.442। तो देखिए हमारे पास आंसर क्या आता है, 29 पॉइंट, मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 29 आ रहा है ऑलमोस्ट। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 29 डिग्री जो है वो आर की वैल्यू आ जाएगी। ये था एक्सपेरिमेंट नंबर, सॉरी, एग्जांपल नंबर 14.1। इसके बाद एक और एग्जांपल दी गई है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। जी, नेक्स्ट एग्जांपल है 14.2। सबसे पहले इसका भी डेटा बनाते हैं, देखते हैं हमें क्या क्या चीजें गिवन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है वाटर का। देखिए जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम एन से डिनोट करेंगे, वाटर का दिया गया है 1.33। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर? हमने स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर किससे डिनोट करेंगे? v से, मैंने आपको बताया था। और स्पीड ऑफ एयर जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है, वो लिख लेंगे खुद ही। स्पीड ऑफ एयर जिसको हम किससे डिनोट करेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर उसको हम डिनोट करेंगे किससे? c से। 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। अब हम फार्मूला जो है वही जो पीछे हमने अभी सेकंड फार्मूला जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए डिस्कस किया था उसकी तरफ आएंगे। सॉल्यूशन एज वी नो दैट, जी फॉर्मूला क्या था हमारे पास? n इज इक्वल टू सी ओवर, हमने फाइंड आउट करना है यहां से क्या? v फाइंड आउट करना था। v को उठाकर इधर ले जाएं, c तो ऑलरेडी हमारे पास था, तो हम इसको v को n की जगह पर और n को v की जगह पर, यानी v फिर किसके इक्वल आ जाएगा? c डिवाइडेड बाय n। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे बाय पुटिंग वैल्यूज। जी, v इज इक्वल टू c की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसको डिवाइड करेंगे n पर, n की वैल्यू 1.33। तो हम लोग देख लेते हैं भाई हमारे पास क्या आंसर आता है। हम सिंपल जो है 3 को 1.33 से डिवाइड कर देंगे, 3 डिवाइडेड बाय 1.33, तो आंसर आता है हमारे पास 2.255, यानी 2.26 लिख सकते हैं हम लोग। 2.26 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकंड एज इट इज, ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू ऑफ v जो हमसे पूछा गया था। तो भाई आज के लिए भाई इतना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ प्रिज्म थ्रू प्रिज्म। तो इसको बेसिकली प्रैक्टिस आपने एग्जांपल्स की अपने हाथों से जरूर करनी है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।